तो छत्तीसगढ़ में लगातार कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ राजभवन पहुंचकर राज्यपाल अनुसुईया उइके से मुलाकात की और चिंता जाहिर की। इस दौरान प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और रायपुर सांसद सुनील सोनी ने राज्यपाल से मुलाकात कर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना की भयावह स्थिति के बारे में अवगत कराए और राज्य सरकार द्वारा जनता के स्वास्थ्य के प्रति उचित कदम नहीं उठाने को लेकर नाराजगी जाहिर की है। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राजभवन से बाहर निकलने के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कोरोना रोकथाम करने में पूरी तरह से नाकाम हो गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार कह रही है कि कोरोना मरीजों के इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाएगा, लेकिन हकीकत इससे अलग है। निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए अस्पताल का पूरा व्यय मरीजों से वसूला जा रहा है। 100 देने के लिए 2500 रुपए लिया जा रहा है, इसके बाद 100 दिया जा रहा है। इस पर सवाल खड़ा करते हुए डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि आदेश राज्य सरकार जारी करता है या निजी अस्पताल। वहीं उन्होंने राज्य सरकार को असफल बताते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ पहला राज्य है जहां दाह संस्कार के लिए सरकार व्यवस्था नहीं कर पा रही है और 5-5 दिनों बाद 100 का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। उन्होंने राज्य सरकार से सवाल करते हुए कहा कि कोविड फंड में 400 करोड़ रुपया जमा है, इसके अतिरिक्त डीएमएफ फंड और शराब के जरिए लिए जाने वाले पैसों का कितना हिस्सा महामारी के दौरान राहत पहुंचाने के लिए किया गया है। छत्तीसगढ़ के शहर और ग्रामीण सभी क्षेत्र में कोरोना महामारी का इस तरह फैला है कि लोगों में भयावह की स्थिति है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों और उससे होने वाले मौतों का आंकड़ा प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। जो छत्तीसगढ़ के हालात हैं, छत्तीसगढ़ की जो स्थिति है और कोविड का जो असर शहर ग्रामीण क्षेत्र में पूरे छत्तीसगढ़ में फैला है। 13,000 से ज़्यादा मौत हुई है कल, और ये आंकड़े रोज़ बदले जा रहे हैं। 13,000 केस आए, मौत का सिलसिला जारी है पूरे छत्तीसगढ़ में। ये पूरी व्यवस्था से पूरा छत्तीसगढ़ भय से डूबा हुआ है। महामहिम से मिलने का वजह ये था कि सरकार की तरफ से ना कोई जानकारी आती। इतने पहला और दूसरे दौर कोविड के होने के बाद भी आज तक विपक्ष से ना पूछा गया, ना बताया गया, ना जानकारी दी गई। हम प्रश्न करते हैं पेपर के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से, मगर आज तक कोई अधिकृत रूप से कोई जानकारी देने वाला नहीं है। अलग अलग जानकारी अलग अलग समय पे पेपर के माध्यम से पढ़ते, मगर उसका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। आज गरीब मरीज जो है वो शहर और गांव में मर रहा है, उसके इलाज के लिए व्यवस्था नहीं। बैठे बैठे लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, बेड की व्यवस्था नहीं। पूरे छत्तीसगढ़ में जो आज स्थिति है वो बद से बदतर होती जा रही है। और सरकार ने, हम महामहिम से यही बात करने गए थे कि कितने इस दौरान जब स्थिति खराब हुई है, कितने अतिरिक्त वेंटिलेटर की व्यवस्था हुई, गैस के ऑक्सीजन के कितने बेड की व्यवस्था हुई। अतिरिक्त बेड जो पिछले बार कोविड के प्रथम दौर में 5,000 बेड की अतिरिक्त व्यवस्था हुई थी, ये दूसरा दौर तो और ज़्यादा भयावह है। इस दौरान कितने अतिरिक्त बेड की व्यवस्था रायपुर और छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों में हुई। आदेश जारी होता है, सरकार के दो अलग अलग तरीके की बात होती है। ये आदेश होता है कि छत्तीसगढ़ राज्य के निजी चिकित्सकों के कोविड-19 संक्रमणों के इलाज होने पर ये सारा व्यय मरीज वहन करेगा और स्वयं के व्यय से वो पूरा इलाज कराएगा। और दूसरी तरफ बोलते हैं कि हम आयुष्मान भारत से इलाज करेंगे। यहाँ तक की स्थिति है कि डेड बॉडी स्टोरेज में कैरिज में रखा है, उसमें 2500 रुपया के बिना उसकी बॉडी नहीं दी जाएगी। अरे भाई, ये मानवता है? ये स्थिति है कि ये आदेश सरकार जारी करता है कि किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने के पहले उसको पूरा का पूरा व्यय उससे लिया जाए। बॉडी देने के लिए 2500 रुपया उससे लिया जाए तो फिर बॉडी दिया जाए। 5-5 दिन में दाह संस्कार हो रहा है, यानी इलाज की व्यवस्था नहीं है। मगर हिंदुस्तान में शायद छत्तीसगढ़ अकेला है जहां दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ये सरकार इतनी असफल है कि 5वां दिन बाद भी उसके शरीर को
उसके परिजन तरसते रहते हैं, रोते रहते हैं, मगर उसके दाह संस्कार की व्यवस्था नहीं। इस अव्यवस्था को लेकर हमने गवर्नर से चिंता व्यक्त किया कि ये व्यवस्था को सुधारा जाए, सबसे बात करके व्यवस्था किया जाए। जो 400 करोड़ अकेला सिर्फ और सिर्फ कोविड के नाम से पैसा जमा है। ये 10 रुपया शराब में जो बोतल में ले रहे हैं, वो सिर्फ उसमें कितना खर्च किए हो भाई? ये कम से कम विपक्ष को बताओ, जनता को बताओ कि 400 करोड़ डीएमएफ का पैसा कितना खर्च किए हो? जितने भी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर जो पहले कोविड के दौर में आपने रखा था, सबको हटा दिया। क्या उनको 2 दिन के अंदर वो सारे पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर और सबकी नियुक्ति 2 दिन के अंदर कर सकते हैं? ये तत्काल करना चाहिए। अतिरिक्त बेड की व्यवस्था होनी चाहिए। रेमडेसिविर की व्यवस्था के लिए यदि रखते हैं, बातचीत होती है। ये तो इतनी देर बाद जब सब कुछ निकल गया, सारे आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से हो रहे हैं और सरकार शिकायत करने जा रही है सोनिया गांधी के पास कि वेंटिलेटर ठीक नहीं हुए। अरे वेंटिलेटर ठीक करेगा तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के टेक्नीशियन करेगा कि सोनिया गांधी करेगी? डॉक्टर साहब, ये निर्धारित जो दरें हैं निजी, मैं तो दूसरी बात कहता हूँ। मैं तो कहता हूँ कि ये पूरा इलाज, चूँकि सरकार के पास पैसा है और अन्य सरकारों की तरह निःशुल्क इलाज कोविड का 100% हो, रेमडेसिविर सहित गरीबों को इसकी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन के साथ बेड फ्री हो, ये निःशुल्क इलाज सरकार करना चाहिए। और जो मजदूर जो घर बैठ गए हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था। और था छत्तीसगढ़ था तो उस दौर में ये असम के चुनाव में व्यस्त थे, कोई सरकार नाम की चीज़ नहीं थी, कोई व्यवस्था नाम की चीज़ नहीं थी। अव्यवस्था की वजह से पूरा का पूरा सिस्टम चौपट हो चुका। ये राज्यपाल ने क्या कहा वेंटिलेटर को लेकर सीएम कह रहे हैं कि खराब दिया गया है। वही तो मैं बोल रहा हूँ भाई, इतने दिन बाद हो जाए, 6 महीने बाद दिखा उनको वेंटिलेटर, वो भी सोनिया जी की सभा में जब बात हो रही है। अरे वेंटिलेटर ठीक किया जाता है, ना कि शिकायत की जाती है। और स्वास्थ्य मंत्री का बयान अलग आ रहा है कि वेंटिलेटर हमने ठीक करा लिया। राज्यपाल ने क्या कहा? राज्यपाल वो मुख्यमंत्री जी से और यहाँ के सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों से बात करके इसके समाधान की दिशा में आगे बढ़े। सर, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल, मेडिकल अस्पताल, अब डॉक्टर भी परेशान हो रहा है, मरीज तो परेशान है ही है। मैं बताया ना कि जहाँ इलाज की व्यवस्था नहीं, चिता जलाने की व्यवस्था जब नहीं हो सकती तो सरकार की हालत के बारे में क्या बोला जाए।